पंजाब एवं हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर चंडीगढ़ में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट में जहां इस मामले में वकीलों को फटकार लगाई गई है, तो वहीं तस्वीरें देखकर जज किसानों पर भी बिफर गए। सुनवाई के दौरान उस समय कोर्ट के तेवर कड़े हो गए जब हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को प्रोटेस्ट करते हुए कई फोटो दिखाए और कोर्ट ने शुभकर्ण की मौत की जांच को लेकर भी अहम आदेश दिए हैं। इस दौरान हाईकोर्ट ने तल्ख होते हुए कहा कि हाथों में तलवार लेकर शांतिपूर्व प्रोटेस्ट करना कौन करता है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई और कहा कि इस पूरे मामले में दोनों ही राज्य अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने में नाकाम रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि किसान शुभकर्ण की मौत की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में होगी। 3 सदस्य समिति बनाई जाएगी। सुनवाई के दौरान उस समय कोर्ट के तेवर कड़े हो गए जब हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को प्रोटेस्ट करते हुए कई फोटो दिखाए थे। दिल्ली में अगले साल बिजली सब्सिडी को लेकर कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि दिल्ली में लोगों को 2024-25 में भी बिजली बिल पर सब्सिडी मिलती रहेगी। 31 मार्च 2025 बिजली बिल पर सब्सिडी मिलती रहेगी। कैबिनेट की आपात बैठक में मंत्री आतिशी, मंत्री इमरान हुसैन और सौरभ भारद्वाज की बैठक उसमें शामिल रहे थे। दिल्ली मंत्री आतिशी ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में लोगों को जो बिल पर सब्सिडी मिलती है वो 2024-25 में भी मिलती रहेगी। दिल्ली वालों का बिजली का बिल 0 आता रहेगा। आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में 24 घंटे की फ्री बिजली देना अरविंद केजरीवाल सरकार का ऐसा वादा है जो लगातार 9 साल तक चलता रहा है। दिल्ली में 22 लाख परिवारों का बिजली बिल 0 आता है। हमारी हर पॉलिसी का विरोध रोकने की कोशिश की जाती है। पिछले साल सब्सिडी रोकने की काफ़ी कोशिशें हुई थी। इस साल भी हर संभव प्रयास किया जा रहा है। 2024 में भी सब्सिडी नहीं रुकेगी। अधिकारियों को बुलाकर धमकाया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों से किया हुआ वादा पूरा करते रहेंगे। कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने राज्य भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और अन्य बीजेपी नेताओं की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं ऑल इंडिया टीम में शामिल हो गया हूं। मैं टीम के अनुशासित सिपाही के रूप में काम करना चाहता हूं। आज कहने को कुछ खास नहीं है। हमारा लक्ष्य पश्चिम बंगाल में एक भ्रष्ट पार्टी को राज्य से बाहर करना है ताकि वो 2026 में सत्ता में न आ सके। मैं इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू करने के लिए बीजेपी में शामिल हुआ हूं। मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसे निभाऊंगा। आपको बता दें कि पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें काफी समय से लगाई जा रही थी। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यूपी के वाराणसी में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की ऐसी हालत हो गई है कि उनकी गाड़ी के आगे कोई नहीं है और कोई पीछे भी नहीं है। यूपी जैसे बड़े राज्य ने नेहरू गांधी परिवार की 4 पहियों को वोट दिया है। हालत राहुल जी की हो गई है कि गाड़ी के आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं। तो ऐसे हताश निराश व्यक्ति क्या करेगा? इस तरह के ही बार बार बयान देगा। जब जनता सुनने को नहीं आती, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहां नेहरू गांधी परिवार की 4-4 पीढ़ियों के लिए वोट मिलता था, सीटें जीतते थे, आज वहां पर उनकी सुनवाई नहीं, कोई पूछने नहीं आता है। एक तरह से विदाई यहां से उनकी नेहरू गांधी परिवार की हो गई है। तो हताश और निराश तो वो दिखेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी का बयान सामने आया है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग कहते हैं कि अमेठी गांधी परिवार का गढ़ है, उन्हें उम्मीदवार घोषित करने में इतना समय क्यों लग रहा है? उनके आत्मविश्वास की कमी आपको बताती है कि अमेठी अब कांग्रेस का गढ़ नहीं है। अगर वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका मतलब है कि वो चुनाव से पहले ही अमेठी से अपनी हार की घोषणा कर रहे हैं। मैंने कहा था कि अगर उनके नेता में हिम्मत है तो बिना मायावती अखिलेश यादव के सहारे के अकेले सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़के क्यों नहीं दिखाते? दूध का दूध और पानी का पानी वहीं से हो जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय महंगाई भत्ता यानी डीए 4% तक बढ़ सकता है। आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है जिसमें कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा लिया जा सकता है।
कैबिनेट महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने के फैसले पर मोहर लगा सकती है। बढ़ा हुआ डीए इस साल 1 जनवरी 2024 से लागू करने का प्रस्ताव है। यानी होली से पहले केंद्र कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सरकार के इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होने वाला है। डीए बढ़ाने से अब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ जाएगी। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया गया था। राजस्थान के बांसवाड़ा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम मनरेगा लेकर आए थे, जिससे लाखों लोगों को फायदा हुआ था। हमने रोजगार का अधिकार दिया, वैसे ही हम भारत के लिए युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। ये हर ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। कांग्रेस के कॉलेज के तुरंत बाद हर युवा को 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप देगा और उसे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और ये अधिकार होगा।